इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दिल्ली पुलिस को संदिग्ध लाल रंग की ब्रेजा कार मिल चुकी है, जिसके लिए कई टीमों का गठन भी कर दिया गया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर लाल ब्रेजा कार आखिरकार मिल चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर ब्रेकिंग फर्स्ट आपके सामने पहुंचा रहे हैं, जिसे लेकर बातचीत भी हम अपने सहयोगी से कर रहे थे। जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, क्या अपडेट, क्या बड़ी खबर? देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है अल फलाह यूनिवर्सिटी से। जो रेड कलर की ब्रेजा कार थी वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिल गई है, जिसको लेकर लगातार ये पूछा जा रहा था कि जो चौथी कार है वो कहां है। एक I-20 जिसको जो ब्लास्ट में तबाह हो गई, इसके अलावा रेड कलर की इको स्पोर्ट जो कल बरामद हुई यहां से 12 किलोमीटर दूर। एक ब्रेजा कार अल फलाह में मिली है। एक शाहीन की कार पहले थी जिसमें हथियार मिले थे, तो ये चौथी कार है जिसको लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर ये कार कहां है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक कार मिली है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि अब सवाल ये भी है कि आखिर इस पूरे घटना में कितनी कारों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि रेड कलर की जो इको स्पोर्ट मिली है उसके बारे में खबर ये आई थी कि उस कार का इस्तेमाल किया जा रहा था ट्रांसपोर्ट करने में, जो अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था। तो ऐसे में ब्रेजा कार के बारे में बड़ी खबर है कि अल फलाह में वो कार बरामद हो चुकी है। शाहीन के नाम पे वो कार रजिस्टर्ड थी, ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल जो कार तलाश की जा रही थी कि ब्रेजा कार वो कहां है, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में बरामद हुई है। तो ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी एपिक सेंटर बना हुआ है लगातार जांच का, क्योंकि जिस तरह से लाल किले में ब्लास्ट हुआ उसके तार कहीं ना कहीं फरीदाबाद, धौज, फतेहपुर तगा और यहां से जुड़े हुए पाए गए। उमर जो कि उस ब्लास्ट में मारा गया वो भी यहीं पर पड़ाता था। मुजम्मिल जिस की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से विस्फोटक बरामद हुआ वो भी यहीं पड़ाता था, और शाहीन भी यहीं पर कार्यरत थी। तो ऐसे में शाहीना की जो कार है ब्रेजा वो यहां से बरामद हुई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा है, क्योंकि इसमें चौथी कार है जो इस पूरी घटना में अब सामने आ रही थी। क्योंकि पहले यही था कि जो I-20 है वही एक कार शामिल है, लेकिन कल दोपहर में जब ये खबर आई कि एक रेड कलर की इको स्पोर्ट है तो हड़कंप मच गया। पुलिस और एजेंसीज अलर्ट पर आ गई और शाम होते होते उस कार को खंडावली में राउंड अप किया गया। उस कार को पार्क करने वाले को फिलहाल दिल्ली पुलिस को हिरासत में दे दिया गया है, दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है, और जो चौथी कार ब्रेजा है वो यहां से बरामद हुई है। जी, तो हमारे सहयोगी जावेद पूरी जानकारी देते हुए कि आखिरकार लाल रंग की वो कार जिसका कनेक्शन यहां पर सीधे शाहीन से बताया जा रहा है वो भी अब बरामद कर ली गई है, जब्त कर ली गई है। जावेद, अब आगे क्या? क्योंकि जिस कार को ढूंढा जा रहा था, जिस चौथी कार को भी अब जब्त कर लिया गया है, जो इसी यूनिवर्सिटी में यहां पर मिली है, ये तो और भी ज्यादा पुख्ता हो चुका है। अब देखिए, इन कार का कनेक्शन जरूर ये ढूंढा जाएगा कि कितनी कार इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम देने में की गई, क्योंकि I-20 जो सीधे तौर पर उसी में विस्फोटक रखा था लाल किले में, उसको ब्लास्ट किया गया। इसके अलावा रेड कलर की इको स्पोर्ट जो उमर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसमें फर्जी पता लगाया गया था। इसके अलावा जो शाहीन जो एक अहम किरदार है इस पूरे मामले में, जो कि गिरफ्तार है, उसकी कार बताई जा रही है, रेड कलर की ब्रेजा कार बताई जा रही है, वो यहाँ पर बरामद हुई है। तो ऐसे में उस कार का क्या उपयोग किया गया, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहीं पर ही इसी अल फलाह के 17 नंबर बिल्डिंग के रूम नंबर 13 में पूरी प्लानिंग हुई, जैसा कि एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है। और यहाँ से ही अलग अलग जगहों पर कहाँ ये कार गई, क्योंकि यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर मुजम्मिल का वो कमरा था जहाँ पहली बार 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। फिर यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा था, वहाँ 2500 किलो से ज़्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। तो ऐसे में विस्फोटक कहाँ से लाया गया, ये भी अब खबर सामने आ रही है। नू और महू उत्तर मध्य प्रदेश, वहाँ से लाया गया। तो किन कारों का इस्तेमाल किया, क्या इन कारों का इस्तेमाल किया गया था जो ये अब बरामद हो रही हैं? तो अभी जो जाँच का दायरा है ये मानकर चलिए और बढ़ेगा। और जावेद, क्योंकि आप अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद है, इसलिए सारी सटीक जानकारी ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी देते हुए। बहरहाल एक और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई, दिल्ली ब्लास्ट मामले में मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है, MP कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल इंदौर के महू का रहने वाला है अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन। जवाद सिद्दीकी के परिवार पर लाखों की धोखाधड़ी का गंभीर संगीन आरोप है। धोखाधड़ी के पैसों से अल फलाह यूनिवर्सिटी बनवाने का बड़ा दावा यहां पर किया गया है। रिटायर्ड फौजी, व्यापारी, किसानों के साथ धोखाधड़ी का यह गंभीर संगीन आरोप भी यहां पर लग रहा है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले का मध्य प्रदेश का यह कनेक्शन कुछ इस तरह से सामने आया, जहां पर इंदौर के महू का रहने वाला है अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन, जिसका नाम जवाद
सिद्दीकी है और इसी जवाद सिद्दीकी के परिवार पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। लाखों की धोखाधड़ी का आरोप ये लगा है और साथ ही कहा कि इसी धोखाधड़ी के पैसों से ये इमारत जो है वो खड़ी की गई, अल फलाह यूनिवर्सिटी की। क्यों, मतलब उनके पूरे परिवार को क्यों छोड़ के भागनी पड़ गई थी? सिर्फ यही पैसों के लेन देन? बस वो पैसा हो गई। अल फलाह करके उन्होंने वो डाला था कंपनी। क्या नाम डाला था? अल फलाह के नाम से। अल फलाह के नाम से? जी। अल फलाह के नाम से क्या फाइनेंस कंपनी डाली थी? नहीं, मतलब जिससे वो कुछ परसेंटेज वगैरह देते थे। अच्छा, उसमें अल फलाह के नाम से। तो यहाँ कोई ट्रस्ट भी चलता था उसी नाम से, चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा था? नहीं, उसका नहीं जानकारी मेरे को। ये जानते थे कि यहाँ पे नाफा देते हैं बोले अपना पैसा लेके। हाँ। बस ये मालूम था। आपने अपनी आंखों से देखा होगा, उस वक्त देखा था? हाँ, देखा था, बस देखा था हमने। चलेगा थोड़ा सी दिन रही है फिर चलेगा वो लोग। रातों रात भग गए। अच्छा, वो नीचे बैंक जैसा बना रखा था क्या? लोग पैसे जमा करने आते थे, लेने आते थे? नहीं, यहाँ नहीं था। हाँ। ये तो उधर सांगी स्ट्रीट पे था। एक सांगी स्ट्रीट पे भी इनका मकान था। अच्छा। वहाँ भी खोल रखा था उन्होंने और यहाँ भी खोल रखा था बैंक। मतलब घर के नीचे से भी काम सांगी स्ट्रीट पे अल्लाह अलग काम, दो जगह का काम खोल रखा था। जिन्होंने छोटी बैंक डाल रखी थी, लोग पैसा जमा करते थे। पैसा लोग जमा कर प्रॉफिट देते थे 3 महीने में, 1 महीने में। कई लोग का पैसा था उसके अंदर, गरीबों का पैसा भी था। सब लेके फरार हो गए ये लोग। ऐसे फरार हुए कि लोगों को अटैक आ गया बेचारों को। बच्ची आती है बेचारी, शादी के लिए बच्चों के लिए जमा करा था, वो भी पैसा लेके सब भग गए वो तो। लगातार आतंक के डॉक्टरों की गिरफ्तारी जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उस यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्टी है, जो चेयरपर्सन है, चांसलर है, वो 25 साल पहले महू के इसी मकान में रहते थे। 25 साल पहले इसी मकान में रहते थे और एक अल फलाह चिट फंड चलाते थे। लोगों का पैसा डबल करने की बात कही जाती, दावे किए जाते थे कि आप पैसे लगाइए और आपको 3 महीने के अंदर आपके पैसे डबल करके आपको वापस कर दिया जाएगा। रातों रात सिद्दीकी परिवार यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए लेकर भाग निकलता है। उसके बाद फरीदाबाद पहुंचता है। फरीदाबाद की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त देश की बड़ी जांच एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि लगातार वहां से पढ़े और पढ़ाने वाले जो डॉक्टर हैं, आतंक के जो डॉक्टर हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद से महू का ये मकान जो है इस वक्त रडार में है। तमाम बड़ी एजेंसी इस वक्त इस मकान को लेकर जांच पे जुटी हुई है, जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि 25 साल पहले सिद्दीकी का पूरा परिवार जो है महू किसी जगह पे रहता था। तमाम रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, अभी तक बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि चिटफंड कंपनी के नाम पर जो फ्रॉड हुआ था उस पर 3 FIR भी दर्ज हुई थी। जवाद अहमद सिद्दीकी के जो भाई हैं उन पर FIR दर्ज हुई थी। उनके एक सौतेले बेटे पर हत्या का प्रकरण भी दर्ज है। ऐसे कई सारे अपराध के मामले महू में दर्ज हैं। इन सभी रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इस वक्त तस्वीरों में जो आप मकान देख रहे हैं देश की बड़ी एजेंसियों के रडार पर है। दिल्ली बम धमाके के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद की जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, उस यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन का महू कनेक्शन निकला है। चेयरपर्सन का नाम है जवाद अहमद सिद्दीकी और इस वक्त हम उसी जगह में मौजूद हैं। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये जवाद अहमद सिद्दीकी का मकान है। 25 साल पहले सिद्दीकी परिवार यहाँ से भाग निकला था, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके। 3 FIR दर्ज हुई थी। सिद्दीकी परिवार भगौड़ा है और ये आलिशान जो मकान दिखा रहे हैं ये जवाद अहमद सिद्दीकी का है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरपर्सन है। आरोप कई सारे लगे हैं। परिवार लाखों करोड़ों रुपए लेकर महू से भाग निकला था। जांच चल रही है। अब तक पुलिस के रिकॉर्ड में 3 FIR निकली है। 3 FIR दर्ज है सिद्दीकी परिवार पर। 3 FIR, तीनों FIR में ये लिखा गया है कि इन्होंने गरीब लोगों के पैसे लिए, गरीब लोगों को मुनाफा देने का लालच दिया और मुनाफा के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। गरीबों के पैसे लेकर सिद्दीकी परिवार रातों रात 25 साल पहले यहां से भाग निकला था। हालांकि अब रडार पर है पूरी अल फलाह यूनिवर्सिटी और सिद्दीकी का ये मकान। जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं और इस पूरे मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।